अयोध्या कांड। बोलो गणेश भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती जी की जय, भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, माता सीता मैया जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, भरत जी की जय, शत्रुघ्न जी की जय। सरस्वती मैया की जय, गायत्री माता मैया की जय। गरल सुधारे पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हृदय न बिदरऊ पंकज में, बिछुरत प्रीत मुनीरु। जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जात ना शरीर। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ सुभद्र जी कह रहे हैं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, यानी जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। एहि विधि करत पंथ पछितावा, तम सतीर तुरथ रथुआवा। विधा किए करी विनय निषादा, फिर पाए परी विकल विषादा। सुभद्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुभद्र के पैरों पड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे श्री गुरु बाभन गाई। बैठी बिटप तरु दिवसु गवावा, साँझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री यानी ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर सुभद्र जी ने बिठाया। जब संध्या हुई तब मौका मिला अवध प्रवेशु कीन अंधियारे। पैठ भवन रथु राखी दुआरे, जिन जिन समाचार सुनी पाए। भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने के लिए राजद्वार पर आए। रथु पहिचान बिकल लखी घोरे, गरही गात जिमी आतप उरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर निघटत नीर मीन गण जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, यानी जैसे छील हो रहे हैं, यानी ऐसे छील हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां यानी व्याकुल होती हैं। सचिव आगे है लीला का दोहा है और क्या है,
दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सचिव आगमन सुनत सबु, विकल भयउर निवासु। भवनु भयंकर उल्लागित ही, मानहु प्रेत निवास। कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मंत्री का यानी अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान यानी शमशान हो। अति आरती सब पूछहि रानी, उतरु न आव विकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहु कहा न पूते ही तई बुझा। अत्यंत आहत होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई यानी रुक गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। धीर धुरंधर राजा दशरथ के ऐसे मंत्री हैं कि राजा के बिना वो भी नहीं रह सकते थे। और आते ही दासिन दीख सचिव विकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई। जाई सुमंद्र दीख कश राजा, अमीय रहित जनु चंदु विराजा। जैसे चंद्रमा से अमृत खींच लिया गया हो। राजा की दशरथ जी की ऐसी दशा पड़ी हुई है कि अमृत क्षीण हो जाने पर चंद्रमा जैसे। कहते हैं दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसे देखा, राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा। आसन शयन विभूषण हीना, आसन शयन विभूषण हीना। परउ भूमि तल निपट मलीना, ले उषासु सोच एहि भांति। सुरपुर ते जनु खसहु जजाति। मानो राजा यायात स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो, ऐसे राजा दशरथ का हाल है। राजा आतंक सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन यानी उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा यायात ही स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो। लेत सोच भरी छेनु छेनु छाती, जनु जरी पंख पारे संपाती। राम राम कहे राम सनेही, राम राम कहे राम सनेही। पुनि कहे राम लखन बैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो यानी गीध राज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हाँ स्नेही राम, हाँ प्यारे राम कहते, फिर हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी ऐसा कहने लगते हैं। सुन सिय सत्य आशीष हमारी,
बूझी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। देख सचिव जय जीव कही कीने उदंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति कहु सुमंत्र कह राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहा, कहो राम कहाँ है? भूप सुमंत्र लीन उरलाई बूढ़त कछु आधार जन पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी पूछत राव नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पार बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहूँ सखा सने। हमेशा सुमंत्र को सखा कहकर संबोधन किया है राजा दशरथ जी ने। कहा रघुनाथ लखन बह दे आने फेरी की बनहि सिधाए। सुनत सचिव जल सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए हैं? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछू नरेशु कह सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील शुभाऊ सुमिरी सुमिरे उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं, राव सुनाई दीन बनवासु सुनि मन भयउ न हरषु हराशु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा? सखा राम सिय लखन जह तहा मोहि पहुँचाओ नाहित चाहत चलन अब प्राण कहो सती भाव। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री राऊ प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ राम लखन सिय नयन दिखाऊ। पुनि पुनि पूछत मंत्री राऊ प्रीतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ
राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रीतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ हे सखा। तुम तुरंत ही वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धीर धरि कहे मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस हो ही गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते ही रहते हैं। इनको कोई रोक नहीं सकता, होना ही है। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई, दहु समधीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबकारी हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बाश्रुतम सा भयो, दूसर सुर सर तीर। निहाई रहे जल पानी करे, सी समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह नौर गवाई। होत प्रात बट खीरू मगावा, जट मुकुट निज शीश बढ़ावा। केवट यानी निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर यानी श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाम मंगाई, प्रिय चढ़े। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बानु धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल बिलो की मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कयहु, बार बार पद पंकज गयहु। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी ने धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर विपाय परि विनय बहोरी, तात करिए जनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। आगे छंद के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं,
तुम्हारे अनुग्रह तात कानन झात सब सुख पाई हो प्रतिपाली आयस कुशल देखन पाय पुनि फिरी आई हो जननी सकल परितोषी परि परि पाय करि बिनती घनी तुलसी कर सोई जतनु जही कुशली रहे कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन में जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने और कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके, यानी तुलसीदास जी कहते हैं तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशल पिताजी कुशल रहे। कि सुनती सत्य आशीष हमारी पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। गुरु सन कह संदेश बार बार पद पद्म गही कर सोई उपदेश जही न सोच मोही अवधपति। सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम। बोलो श्री रामचंद्र की जय।